तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सेलेजियन के इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल कोर्स, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे उसके और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो क्लिनिकल कोर्स की बात करें हम तो सेलेजियन जो होता है कंप्लीट स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये हो जाता है रिजॉल्व, बट कभी कभी नहीं भी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। बट एक पुराना में दिया है कि ये कम्प्लीटली हो जाता है रिजॉल्व। ठीक है, फिर ये स्लो ग्रोइंग इनसाइड, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, फिर फंगेटिंग मास, बड़ा सा मास बन जाएगा और जो लीजन रहेगा वो बस्ट हो जाएगा ऑन द कंजक्टिवल साइड। अपन ने देखा था सेलेजियन दोनों साइड होता है। ठीक है, सेलेजियन जो होता है ये अपनी आई थी और ये आईलिड, तो यहाँ पे बाहर की साइड पे उभरा हुआ हमें दिख रहा था, पर ये बस्ट होगा, टूटेगा तो ये अंदर की साइड ही, ये माना कि हमने मान लिया ये कंजक्टिवल साइड, तो आई साइड में ही ये बस्ट होगा, टूटेगा, बाहर साइड में ये नहीं फूटता है। ठीक है, तो यही था कि सेलेजियन जो होता है बस्ट होगा आउटसाइड पे। और बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसमें आई में इन्फेक्शन हो जाएंगे, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, केरेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कम कंडीशन होती है जिसमें मैलिग्नेंट कन्वर्जन होता है। मैलिग्नेंट कन्वर्जन होगा उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये क्लिनिकल कोर्स था कि कैसे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर क्या क्या क्लिनिकल कोर्स कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ये होगा। फिर हम बात करेंगे कि सेलेजियन जो होता है उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ये है कि अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये है कि अगर छोटा सा सेलेजियन है, ठीक है, स्मॉल सेलेजियन है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है। इसके लिए हम दे देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक टिक्स दे देंगे, और हम दे देंगे आई ऑइंटमेंट दे देंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और आई ड्रॉप्स दे देंगे। ठीक है, तो ये होगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर हमारा सेलेजियन साइज़ में थोड़ा बड़ा है, ठीक है, साइज़ में अगर सेलेजियन बड़ा है तो क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके लिए इंट्रा लीजन इंजेक्शन ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड देंगे। अपन क्या देंगे, इंट्रा लीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड, मीन्स स्टेरॉइड दे रहे हैं हम इंट्रालिजनल। इंट्रालिजनल का मतलब ये है कि जो अपना सेलेजियन है उसके अंदर हम स्टेरॉइड दे रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, ताकि जो अपना सेलेजियन है वो कम्प्लीटली रिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो क्या देते हैं, स्टेरॉइड का नाम क्या है अपना, तो उसका नाम है अपना ट्राई एम्सिनोलोन। ठीक है, ट्राई एम्सिनोलोन देते हैं। इसमें क्या होता है कि 50% चांस होते हैं कि ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। और जो सेलेजियन सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होगा या फिर स्मॉल है और अभी रिसेंट ऑनसेट हुआ है, उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो इससे ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर लंबे समय से है और सेलेजियन का साइज़ भी बड़ा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो उसके लिए हम फिर इंट्रालिजनल ट्राई एम्सिनोलोन नहीं देते। ट्राई एम्सिनोलोन इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम वो नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए होगा इंसिजन एंड क्यूरेटाज। क्या होगा, इंसिजन एंड क्यूरेटाज। तो इंसिजन और क्यूरेटाज में हम क्या करते हैं, पहले तो हम इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन कैसे, ठीक है, तो कैसे इंसिजन लगाएंगे हम, तो ये सेलेजियन है, यहाँ पे हम इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, वो भी बाहर की साइड पे, आउटर साइड पे नहीं लगाते, इनर साइड पे। ये इनर साइड है ना, तो इसको सेलेजियन क्लेम्प लेते हैं हम और इसको उल्टा करके फिर इंसिजन लगाते हैं यहाँ पे। और ये सेलेजियन क्यूरेटाज होता है, इससे सारा के सारा अंदर से हम ड्रेन कर लेते हैं, जो भी अंदर भरा होता है, तो सारा के सारा कंटेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है आपने कि सबसे पहले तो ये इंसिजन से पहले हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे। ऐसे थोड़ी ना कि इंसिजन लगा देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस एनेस्थीसिया देंगे। सरफेस एनेस्थीसिया देंगे, वो क्या है अपना जाइलोकेन देंगे, ड्रॉप के थ्रू देते हैं, ड्रॉप होता है। ठीक है, फिर बाद में हम इंसिजन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंसिजन देंगे। क्या करेंगे हम, इंसिजन देंगे। इंसिजन किससे देंगे, साफ ब्लेड से देंगे। ठीक है, साफ ब्लेड से इंसिजन देंगे। और इंसिजन कैसा देंगे, इंसिजन जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों देते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल इंसिजन जो देते हैं वो कंजक्टिवल साइड पे देते हैं। ठीक है, ये वाला अपना है कंजक्टिवल साइड, तो यहाँ पे वर्टिकल इंसिजन मतलब ऐसा इंसिजन देंगे, और यहाँ पे बाहर के साइड पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे। तो ऐसा क्यों, वर्टिकल इंसिजन कंजक्टिवल साइड पे देते हैं, और जो बाहर के साइड पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं वो स्किन साइड पे देते हैं, स्किन की साइड पे देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि अंदर की साइड पे वर्टिकल देते हैं, बाहर की साइड पे हॉरिजॉन्टल। ऐसा इसलिए कि बाहर की साइड पे, स्किन साइड पे हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे, तो अपना आईलिड कैसे होता है ऐसे, तो हमने ऐसे इंसिजन दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्कार कम दिखता है, तो स्कार मार्क कम होगा, इसलिए हम बाहर के साइड पे हॉरिजॉन्टल देते हैं। तो फिर अंदर वर्टिकल क्यों देते हैं, तो देखो यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड थी, उसकी यहाँ पे डक्ट थी, मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट थी ना, रुक जा, यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड थी और उसकी यहाँ पे डक्ट है, ये मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट है।
ये तो हमने अगर हॉरिजॉन्टल इंसिजन अंदर से दे दिया तो सारी की सारी डक्ट कट हो जाएगी ना मीबोमियन ग्लैंड की, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम अंदर की साइड पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन नहीं देते, हम वर्टिकल इंसिजन देंगे। ये मीबोमियन ग्लैंड है, इसकी डक्ट है, तो हमने ऐसे सीधे सीधे इंसिजन देंगे तो डक्ट की भी कट होने की संभावना कम होती है। तो इसलिए इनर साइड पर ऑलवेज हम देते हैं, क्या देते हैं, वर्टिकल, और बाहर की साइड पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं ताकि बाहर की साइड पे स्कार ना बने और अंदर की साइड पे कंजक्टिवल साइड पे मीबोमियन डक्ट कट ना हो, ठीक है। फिर इंसिजन देने के बाद में हमने सारा कंटेंट बाहर निकाल लिया, क्यूरेट आउट कर लिया। किसके थ्रू करेंगे हम? क्यूरेटाज से करेंगे। क्यूरेटाज से हम उसकी हेल्प से पकड़ेंगे और सेलेजियन स्कूप होता है, खुराना में तुम उसका डायग्राम देखिए ना, स्कूप के थ्रू, ये वाला सेलेजियन स्कूप है और सेलेजियन ये क्लैंप है, तो इसके थ्रू हम पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और ब्लेड से इंसिजन दिया और ये अपना है सेलेजियन स्कूप, इससे सारा के सारा कंटेंट हम बाहर निकालेंगे। तो ये होगा अपना इंसिजन एंड क्यूरेटाज। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इंसिजन क्यूरेटाज कर लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे? कार्बोलिक एसिड से कोटरी कर देंगे। क्या करेंगे? कोटरी करेंगे। एक सेकेंड, कोटरी करेंगे किससे? कार्बोलिक एसिड से, कार्बोलिक एसिड से कोटरी कर लेंगे और न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे किसके साथ में? मिथाइलिन स्पिरिट से, विथ न्यूट्रलाइजेशन विथ मिथाइलेट स्पिरिट, ठीक है। फिर बाद में हम उसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक देंगे प्लस आई ड्रॉप देंगे ताकि रिकरेंस ना हो इसका, रिकरेंस ना हो। और साथ में पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्टिक क्या करेंगे हम? भाई डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम देंगे हॉट फर्मेंटेशन और एंटीबायोटिक देंगे और आई ड्रॉप्स और कुछ ओरल एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। ये होगा पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। फिर अपना 2 तो पढ़ लिया था हमने, 3 पढ़ लिया था कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इंट्रालिजनल ट्राइएमसिनोलोन दे रहे थे अपन, इंसिजन एंड क्यूरेटाज हो गया अपना। और चौथा एक और होता है, वो है कि डाइथर्मी भी करते हैं हम, अगर इन द केस ऑफ द मार्जिनल सेलेजियन नहीं होता है वैसे तो, पर अगर हुआ है तो हम डाइथर्मी कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट ट्रीटमेंट बचा है इसका, ओरल टेट्रासाइक्लिन भी देते हैं प्रोफाइलेक्सिस साइक्लिन, और ये क्यों देते हैं? फॉर द प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। तो ये अपना हो गया सेलेजियन, हमने कंप्लीट कर लिया पूरा की पूरा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्लिनिकल कोर्स और कॉम्प्लिकेशन पढ़ा हमने। कंप्लीट स्पॉन्टेनियस रिजोल्व हो सकता है, स्लो ग्रोविंग होता है, फंगेटिंग मास होता है और मैलिग्नेंट चेंजेस भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक, आई ऑइंटमेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं अपन। इंट्रालिजन इंजेक्शन भी देते अपन, सेलेजियन के अंदर इंजेक्शन दे देंगे, या तो क्या देते हैं अपन? ट्राइएमसिनोलोन देते हैं। 50% केस ठीक हो जाता है इसमें, स्मॉल हो या फिर रिसेंट हुआ तो। फिर अगला देखते हैं अपन इंसिजन क्यूरेटाज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में भी ये पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा सरफेस एनेस्थीसिया देंगे हम। फिर बाद में वो क्या है? जाइलोकेनिन आई ड्रॉप्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। फिर बाद में इंसिजन देंगे, शार्प ब्लेड से इंसिजन देंगे, 2 तरह के देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंजक्टिवल साइड में देंगे और हॉरिजॉन्टल स्किन साइड में देंगे ताकि स्कार ना हो और ये यहाँ पे मीबोमियन डक्ट कट ना हो, ठीक है। फिर बाद में सारा के सारा कंटेंट हम स्कूप आउट कर लेंगे सेलेजियन स्कूप से, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद में हम वहाँ पे साफ सफाई कर देंगे, कोटरी कर देंगे। अगर ब्लड वेसल्स या स्मॉल ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही हो तो कोटरी कर देंगे बाय द कार्बोलिक एसिड से, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन और मिथाइलिन स्प्रेड कर देंगे और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दे देंगे ताकि रिकरेंस ना हो, ठीक है। फिर बाद में अगला अपना है कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्टिक क्या करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्टिक क्यों करते हैं? ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, आई ड्रॉप्स देंगे और ओरल एंटीबायोटिक भी देते हैं। और अगर मार्जिनल सेलेजियन है तो उसके लिए हम करेंगे डाइथर्मी करते हैं और ओरल टेट्रासाइक्लिन देते हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो ये होगा अपना सेलेजियन कंप्लीट।